हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर कोट कॉलर डिज़ाइन लेकर आए हैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और बिना बकरम और बिना अस्तर की मदद से इस कॉलर के डिज़ाइन को हम बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 मीटर मैन फैब्रिक लिया हुआ है और 80 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। इसे हमें बोटनेक पैटर्न में सिंपल अपने हिसाब से कट कर लेना है। तो यहाँ पर इसे मैंने बोटनेक के हिसाब से देखिए बैक पार्ट भी कट कर लिया है और फ्रंट भी कट कर लिया है। फ्रंट यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट में दिया हुआ है, आप वन टक्स भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली। अब हमें नेक कट करना है, तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमें 3 ही इंच की रखनी है क्योंकि हम कॉलर बना रहे हैं, और फ्रंट के नेक की लेंथ हमने यहाँ पर 7 इंच पर ली है। इस तरीके से वी शेप ड्रॉप करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरीके से ओपन करने के बाद हमें पूरा इसे अटैच कर देना है और फ्रंट पार्ट को पूरा रेडी कर लेना है। सिर्फ नेक को हमें रेडी नहीं करना है, बाकी प्रिंसेस का पार्ट और नीचे से पट्टी वगैरह लगाकर हमें इसे पूरा रेडी कर लेना है। बैक पार्ट में भी हमें नेक की चौड़ाई 3 ही इंच पर लेनी है और लंबाई 1 इंच पर लेनी है। बैक पार्ट की लंबाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी होती है नेक की, क्योंकि हमें फ्रंट में कॉलर बनानी है। और इस तरीके से इसे कट कर लेना है। आप चाहे तो पीछे पैच भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पैच दिया है इस ब्लाउज में और पीछे से हुकाई कर दिया है। आप चाहे तो इसे पूरा पैक भी रख सकते हैं या पीछे से पैच देकर रेडी भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दी है, नेक की भी फिनिशिंग दे दी है। पीछे एक छोटा सा पैच देने के बाद इस पर हमने हुकाई कर लिया है। आप चाहे तो पूरा पैक भी रख सकते हैं और साइड में हुकाई दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें बैक पार्ट पूरा फिनिशिंग कर देना है। आप चाहे तो पीछे से इसमें पूरा आई हुक दे सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पैच लगाना था। अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट के भी हमने इस तरीके से पूरी फिनिशिंग दे दी है। नेक पर हमने अभी कुछ भी पट्टी या बकरम अटैच नहीं किया है, क्योंकि नेक पर हमें कॉलर लगानी है, तो कॉलर हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से डबल में फोल्ड करने के बाद हमें इसके कॉलर की लेंथ लेनी होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि गले में कुछ भी फिनिशिंग नहीं देनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमें लेंथ ले लेनी है। तो ये थोड़ा 7.25 इंच पर आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने क्रॉस में कट किया है वी शेप में, तो 1-2 पॉइंट कपड़ा बढ़ जाता है। अब कॉलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 पीस लेने हैं, एक 18 इंच का और एक 16 इंच का, और इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 4.5 इंच की। दोनों भी पीस हमें सेम लेने हैं, बस लंबाई में हमें 1-2 इंच का फर्क रखना है। अब इस तरीके से इसे डबल में फोल्ड कर लेना है और उसके बाद नीचे से किनारे से जमाते हुए इसे तिरछे में इस तरीके से टाई के शेप में कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने नीचे से कॉलर की फिनिशिंग दे दी है कटिंग करके। अब ऊपर से हमें बराबर कर लेना है इसे, और ऊपर से हमें इस पर डिज़ाइन कट करनी है। तो डिज़ाइन कट करने के लिए हमें लेना कितना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर स्पेस छोड़ना है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर लिया है। 2.5 इंच पर एक गैप छोड़ने के बाद हमें 2 इंच नीचे एक और मार्क करना है, और उसके बाद उन दोनों का सेंटर, यानी जैसे यहाँ पर सेंटर में भी हमें 1 इंच पर मार्क करना है, और इससे हमें बिल्कुल त्रिकोण शेप में ड्रॉ कर लेना है। मतलब एक वो जो खुरमे का शेप आता है ना, उस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से हमें कुछ इसका शेप लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब उसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हमने कॉलर की जितने भी हमारा नेक की लेंथ है उतना हमें छोड़ने के बाद यहाँ पर नीचे से आधा इंच की मार्जिन पर इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। ऊपर पे जो हमारा गले में अटैच होगा कपड़ा, उसे हमें बिल्कुल भी स्टिच नहीं लगानी है, बस नीचे के साइड में इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। तो ऊपर से हमें कॉलर की लेंथ के गले की लेंथ के हिसाब से पहले कपड़ा छोड़ देना है और उसके बाद इस पर स्टिच लगानी है। तो देखिए, इसे स्टिच करने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। इस पर हमने बकरम और अस्तर कुछ भी यूज नहीं किया है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने ये डिजाइन जो कट की थी उसे हमें स्टिच कर लेना है। जिस शेप में हमने इसे कट किया है सेम उसी शेप में हमें इसे स्टिच कर लेना है। और उसके बाद नीचे से जो हमने यहाँ पर जो मार्क किया है, यानी कॉलर लगाने के लिए जो हमने गले की लेंथ छोड़ दी है ऊपर से 7 इंच की, उसके बाद हमें इस तरीके से इस पर स्टिच लगानी है। तो जो शेप हमने कॉलर का दिया है सेम उसी पर हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से स्टिच लगा ली है। अब डिज़ाइन पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है नोक पर, और इस तरीके से इसे पलट लेना है। यहाँ से भी पलट लेना है, और जो हमारे टाई का नीचे का शेप है उसे भी हमें किसी नुकीली चीज की मदद से पलट लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसे तैयार करना होता है। यह कॉलर लगाने में भी बहुत ही इजी होती है फ्रेंड्स, और बनाने में भी बहुत ही इजी होती है, बस आपको ध्यान से समझना होता है। तो देखिए, यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमें दूसरी भी कॉलर रेडी कर लेनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दोनों भी कॉलर रेडी हो चुकी हैं। जो किनारे का साइड था, जो हमारा ओपन साइड था, उसे भी मैंने एक सिलाई से सीधा सिल लिया है। इसे हमने पलटना वगैरह नहीं है, बस सीधी सिलाई से अटैच कर दिया है ताकि हमें कॉलर लगाने के समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसे लगाने का दो तरीका होता है, या तो आप इस तरीके से सीधा रख के दोनों कॉलर को अटैच कर दीजिए और पलट पट्टी से इसे पलट दीजिए, यानी आप क्रॉस पट्टी का यूज करके इसे नेक की फिनिशिंग दे सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है जो कि मैं यूज करने वाली हूँ और इससे फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो दूसरे तरीके में हमें क्या करना होता है, ये जो हमने सीधे के साइड में रखा है, इसे हमें इस तरीके से उल्टे के साइड में रखना है। मेन फैब्रिक को भी सीधा रखना है और कॉलर को भी सीधा रखना है, लेकिन नीचे के साइड में। और सिर्फ नेक में जितनी मार्जिन अपने सिलाई के लिए छोड़ी है, बस उतने में ही हमें इसे स्टिच लगानी है और बिल्कुल पॉइंट तक के लाकर इस तरीके से निकाल देना है। अब उसके बाद छोटे छोटे कट लगा देने हैं और मेन फैब्रिक के साइड में, यानी हमारे फ्रंट पार्ट में इस तरीके से जमाव सिलाई लगा लेनी है। कॉलर के साइड में जमाव सिलाई नहीं लगानी है और इसे सामने की तरफ इस तरीके से पलट देना है, जिससे कि हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब दूसरे साइड के भी कॉलर हमें इसी तरीके से लगानी है, उल्टे के साइड में इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स। और उसके बाद में सिर्फ नेक पर सिलाई लगानी है। जैसे हमने वहाँ वी नेक का जो पॉइंट आता है वहां तक के पहली कॉलर लेकर आई है, सेम उसी तरीके से दूसरी कॉलर भी हमें वी नेक के पॉइंट तक के ही लेकर आनी है, आगे नहीं बढ़ाना है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इस पर भी हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं और एक जमाव सिलाई लगाने के बाद इसे भी सामने की तरफ में इस तरीके से पलट लेना है। कॉलर बनाने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस आसान तरीके से हमारी कॉलर डिज़ाइन तो बन चुकी है। अब इस पर हमें बीच में एक छोटा सा कपड़ा अटैच करना है, जिससे कि हमारी कॉलर दोनों एक दूसरे के साथ में जमी रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, लंबाई 4 इंच की लेनी है उसकी और चौड़ाई 2.5 इंच की लेनी है। उसे हमें एक साइड से फोल्ड कर देना है और स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद इसे पलट लेना है। अब इसे हम दो तरीके से अटैच कर सकते हैं कॉलर के साथ में। एक तो इस तरीके से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं इस तरीके से, और दूसरा एक तरीका है जिसे हमें पहले इसे तैयार कर लेना है। जितना चौड़ा आपको दिखाना है आप उतना चौड़ा ले सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से पलट लेना है और उसके बाद कॉलर के साथ अटैच कर देना है। इससे हमारी कॉलर का बहुत ही सुंदर लुक आता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से कॉलर में धीरे धीरे सरकाते हुए कॉलर को सेट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कॉलर की डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है और हमारे ब्लाउज का कुछ फाइनल लुक इस तरीके से है फ्रेंड। यहाँ पर हमने कॉलर अटैच कर दी है और स्लीव्स हमने बलून वाली बनाई है। अगर आपको इसका भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।